आपका हमारे चैनल दीप करें इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज और मिसलिनियस एग्जाम्पल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। तो देखो, सबसे पहले आपके पास क्या है, मिसलिनियस का एक एग्जाम्पल है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का। क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3/5। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करो, इसके थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो क्या कर लो, लेट थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3π/5। अब आप सबको तो ना डायरेक्ट आंसर दिख रहा होगा, कैसे कि साइन इनवर्स से साइन क्या कर दें, कट कर दें। बट आंसर कितना आ जाएगा आपके हिसाब से 3π/5। बट ऐसा नहीं होगा। देखो क्यों, क्योंकि जो थीटा होता है ना वो कहाँ बिलोंग करता है, -π/2 से π/2। किसके अंदर, साइन के अंदर। साइन की जो रेंज होती है ना वो ये होती है -π/2 से π/2। क्लियर, या उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो -π/2 से π/2 के बीच आनी चाहिए। और अगर 3π/5 को 5 से डिवाइड करोगे, 3 × 180 तो कितना आएगा 540। 540 डिवाइड बाई 5 तो कितना आएगा, लगभग 90 से बड़ा आएगा। तो हम इसे कैसे डिवाइड करेंगे, देखो कैसे सोल्व करेंगे। साइन इनवर्स साइन, ऐसा लिख सकते हैं, पाई माइनस का 2π/5। देखो एलसीएम लोगे तो सेम ही आएगा, 5π माइनस का 2π कितना आएगा, 3π आएगा। अभी आपके पास क्या बन गया, साइन 180 माइनस का थीटा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। तो कितना आ जाएगा, आपके पास साइन 2π/5। क्योंकि 180 डिग्री में कुछ भी हम सब्ट्रैक्ट करें और कुछ भी क्या करें, ऐड करें, तो हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, बस क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग साइन चेंज होते हैं। जो कि आप ना हमारी प्रीवियस वीडियो में जाके देख लेना, मैं लिंक डाल दूंगा जो बेसिक्स की वीडियो है। ओके, साइन इनवर्स से साइन कट गया तो थीटा कितना आ जाएगा, 2π/5। ओके, ये आपका आ गया आंसर। और यही आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है किसकी, साइन इनवर्स साइन 3π/5 की। देखो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम करने वाले हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ओके, और आप सब ना दीप करियर इंस्टीट्यूट को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, जिससे ना आप जैसे ही नई वीडियो आएगी तो आप सबको इन्फॉर्म हो जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि बोर्ड से पहले पहले आपका सिलेबस करवा दिया जाए। ओके, देखो सबसे पहले आपके पास क्या है, कोस इनवर्स कोस 13π/6। अब 13π/6 भी ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि जो कोस की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो कहाँ लाई करती है, 0 से लेके पाई के बीच में। सॉरी, हाँ, तो हमारे पास क्या आएगा, अगर इसे ये जो वैल्यू है सोल्व करने पे पाई से भी बड़ी चली जाएगी, मतलब 180 डिग्री से ज़्यादा चली जाएगी। तो हम इसे ना नॉर्मल फॉर्म में करेंगे। देखो कैसे करेंगे, लेट थीटा इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स कोस 13π/6। अब इसे सिंपल आप देखो, एक बिल्कुल आसान सा तरीका बताता हूँ आपको। 6 × 2 = 12, उससे एक बड़ा है 6 × 2 = 12, और उसके बाद में एक जुड़ रहा है। एक चीज़ मैंने आपको पहले सिखाई थी, किन चीज़ों को लेके, इनके लिए। जब ऐसी वैल्यू आई थी ना 3π/4, तो मैंने बोला था अगर नीचे वाली वैल्यू क्या है, बड़ी है, ऊपर वाली छोटी है, तो कैसे लिखना, हमेशा पाई माइनस π/4। और एक मैंने आपको ये सिखाई थी 5π/4। अगर ऊपर वाला क्या हो, बड़ा हो, जो आपका न्यूमरेटर है वो बड़ा दिखे और डिनोमिनेटर क्या दिखे, छोटा दिखे, तो क्या करना, पाई प्लस π/4। क्लियर। तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर वाले से क्या 2 टाइम्स छोटा और उसका भी एक बड़ा। देखो 6 × 2 = 12 प्लस पाई, तो क्या करो अब यहाँ 2π में जोड़ दो, वही चीज कैसे, 2π प्लस π/6। और अगर यहाँ 11π होता है तो क्या करते, 2π माइनस π/6। समझ गए। अब कोस 2π मतलब 360 डिग्री प्लस थीटा कहाँ चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 360 डिग्री के बाद में कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्या होता है, पॉजिटिव। और 2π और पाई में कोई भी एंगल ऐड किया जाए या कोई भी एंगल सब्सट्रैक्ट किया जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। तो कितना आ जाएगा आपके पास, कोस π/6। ये इससे कट गया तो आंसर कितना आ गया, π/6। ओके, यही आपका क्या है, इसका आंसर है।
अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो हमारे पास क्या है, tan इनवर्स tan 7π/6। मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेट थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स tan 7π/6। क्या करो आप, मैंने बताया ना कि अगर आपका जो न्यूमरेटर है वो एक बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से, तो पाई में जोड़ दो, और अगर एक छोटा हो तो पाई में से घटा दो। तो क्या करो अब, tan इनवर्स tan पाई प्लस π/6, tan इनवर्स से tan, सॉरी यहाँ कट मत करो अभी, क्या करो tan पाई प्लस थीटा, कौन से में चला गया, थर्ड, तो ये आ जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो कितना आ जाएगा tan π/6। अब tan से tan जाएगा तो थीटा कितना आ गया, π/6। ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, थीटा की। अब देखो एक्सरसाइज, मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कितना है आपके पास, 3। देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर प्रूफ करना है किसके, tan इनवर्स 24/14। इसके लिए ना आपने 10th क्लास में एक ये सब सीखा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले या भज जो भी है, मैं एक बार लिख भी देता हूँ साइड में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले या भज। और इसमें ना एक पाइथागोरस आइडेंटिटीज़ की भी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। लाइक आप सबको पता है कि ये 90 है, और जिस भी साइड पे दो एंगल्स बन जाए वो क्या होता है, बेस। ये क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। और इसका एक फॉर्मूला सीखा है आपने, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखो कुछ बातें, 2 साइन इनवर्स, सबसे पहले अगर साइन इनवर्स को हम किस में बदल लें, tan इनवर्स में, तो बिल्कुल आसान नहीं हो जाएगा। देखो तो लेट कर लो, लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू थीटा। तो साइन इनवर्स है जब इस तरफ आएगा तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5। साइन आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो आपके पास परपेंडिकुलर कितना आ गया, 3, और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, 5। तो बेस आराम से निकाल सकते हो। देखो कैसे, 5 का स्क्वायर 25, बेस हमें निकालना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, तो 25 माइनस का 9 बराबर कितना, बेस स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर कितना आएगा 16, और 16 का क्या लिख सकते हैं 4, तो बेस कितना आ गया 4, और हमें चाहिए क्या 10। आपको याद होगा ना 10th क्लास में, अगर एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने निकाल लिया तो बाकी 5 के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप निकाल सकते हो। देखो tan कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 3, और बेस कितना है 4, तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, tan इनवर्स 3/4। देखो अब आप, ये भी आपका थीटा था, थीटा बराबर साइन इनवर्स 3/5, और ये भी थीटा है, तो दोनों को कंपेयर कर आप कितना पुट कर दो वहाँ पे, tan। तो नया फॉर्मूला क्या आया, 2 tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 24/7। ये आपको करना है सोल्व। देखो अब आप, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस का x स्क्वायर। ओके, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ रखो tan इनवर्स 2x, 2x कौन है 3π/4, डिवाइड में कितना 1 माइनस का x स्क्वायर, तो x कितना 3π/4 का होल स्क्वायर। अब इसे सोल्व करोगे तो 2 2 जा 4, तो कितना आएगा tan इनवर्स 3/2, और ये सोल्व करोगे तो 1 माइनस का 3 3 जा 9, और ये कितना आ गया 16, ये जाएगा उसके साथ, कितना आएगा अब सोल्व करने पे, tan इनवर्स 3/2, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 16 माइनस का 9 डिवाइड बाई कितना 16, तो ये कट गया इतने से, तो कितना आया 8, और 8 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो कितना आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स, अगर 8 को 3 से करोगे तो कितना आएगा 24, और 16 में से 9 गया तो कितना बचा 7। ये क्या हो गया आपके पास प्रूफ। यही तो पूछा था हमसे कि tan इनवर्स 24/7 प्रूफ कर दो, तो आ गया प्रूफ। ओके, देखो
अब आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। देखो मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है और आपको क्या करना है, साइन इनवर्स 8/17 और साइन इनवर्स 3π/5 को किसके बराबर प्रूफ करना है, tan इनवर्स 77/36। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो क्या करो इन दोनों को कन्वर्ट कर लो किस में, tan की फॉर्म में, या एक और तरीका कौन सा है, इसको डायरेक्ट साइन का फॉर्मूला लगा लो, पहले एक वैल्यू आ जाएगी, फिर उसे कन्वर्ट कर दो किसकी फॉर्म में, tan की फॉर्म में। तो जैसा आपको बेटर लगे वैसे कर लेना, मैं आपको आसान से करवाने का सोचूंगा। देखो सबसे पहले कर लो लेट a बराबर मान लो, सबसे बढ़िया साइन इनवर्स 8/17 बराबर क्या कर लिया a, तो साइन a कितना आ गया 8/17, और आपको पता है ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ये आपको एग्जाम में लिख के आना, मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ। ओके देखो अब आप तो आप ट्रायंगल बना लो यहाँ छोटी सी, आपके पास परपेंडिकुलर पता है 8 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 17। इसे सोल्व करोगे तो कितना आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर हमें निकालना है प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, बेस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 289 माइनस का 64 बराबर बेस स्क्वायर। तो 289 में से 64 जाएगा तो कितना आएगा 225 बराबर कितना बेस स्क्वायर। तो यहाँ से बेस कितना आ जाएगा हमारे पास 15 आ गया। अब tan a निकाल सकते हैं इजीली, कितना आएगा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना 8, बेस कितना 15, तो कितना आएगा हमारे पास tan आ गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स 8/15, मतलब एक वैल्यू आ गई है। हमें कौन सा निकालना, अब दूसरा जो साइन इनवर्स 3π/5 है उसे लेट करो, लेट साइन इनवर्स 3π/5 बराबर कितने का मान लो b, तो साइन b कितना आएगा 3π/5। अब tan b निकालना है, वही सेम बात, इसमें आपके पास कितना है, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो बेस कितना आ जाएगा, देखो आपके पास परपेंडिकुलर जो है वो कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5। वो आपको समझ भी आ रहा होगा, साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, वरना एक बार ना बेसिक वाली वीडियो जाके देख लेना ट्रिग्नोमेट्रिक की। ओके देखो तो आपके पास पाइथागोरस लगाओगे तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब 3 का स्क्वायर, तो 25 माइनस का 9 बराबर कितना आएगा बेस स्क्वायर, तो बेस कितना आ गया 16, तो यहाँ कितना आ गया 4। देखो अब आप तो बेस हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर 3 और बेस कितना 4, तो b कितना आ गया tan इनवर्स 3/4। अब दोनों वैल्यूज को a और b की वैल्यू को कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ना tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स 3/4, और उसे प्रूफ करना है हमें tan इनवर्स 77/36 के बराबर। अब देखो इसे सोल्व करें तो tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला आप सबको याद होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला था, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई। देखो अब आप tan इनवर्स x कितना है आपके पास, x जो है वो है 8/15 और y जो है वो कितना है 3/4, तो कितना आएगा, x की जगह कितना पुट कर दो 8/15 इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और y की जगह कितना पुट कर दो 3/4, फिर क्या करो 1 माइनस का x की जगह कितना पुट करो 8/15, y की जगह कितना पुट करो 3/4। तो आप सोल्व करो, अब देखो tan इनवर्स एलसीएम कितना आएगा, 15 को 4 से करूँगा तो कितना आ गया एलसीएम 60। अब यहाँ कितना आ जाएगा 60 आ गया, सॉरी 16 नहीं आया। अब देखो क्या करो, यहाँ 60 रख के देखो तो 15 4 जा 60, तो 8 4 जा कितना आ जाएगा 32, प्लस यहाँ 16 रख के देखो तो 15 आएगा, प्लस का कितना आ गया 45, डिवाइड में कितना आएगा, देखो एलसीएम फिर से कितना आ गया 15 4 जा 60, और 60 माइनस हो जाएगा इधर जाके, तो 60 माइनस का कितना आ गया 24। अब सोल्व करोगे तो कितना आएगा tan
tan इनवर्स कितना आएगा 45 प्लस 32 कितना होता है 77, 60 से 60 गया, 60 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 36। यही आपका क्या है फाइनल आंसर, tan इनवर्स 77/36। तो हैंस प्रूव। ओके देखो अब आप मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये भी सेम ही क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, लगभग वैसा ही है कुछ। कोस इनवर्स कोस दिया हुआ है और कोस की वैल्यू निकालनी है। तो कोस का पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ साइड में। तो कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स xy माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये कोस इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है। देखो तो सीधा पुट करो, कोस इनवर्स x कितना है 4/5 डॉट y कितना है 12/13 माइनस का साइन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर कितना है 4/5 का होल स्क्वायर डॉट अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर कितना है 12/13 का होल स्क्वायर। अब इस पूरे को क्या कर देंगे सोल्व। देखो कोस इनवर्स 12 4 जा कितना होता है 48, 13 5 जा 65 माइनस का, इसे सोल्व करेंगे तो 1 माइनस का 16/25 क्योंकि 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25 और इसे सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 13 का कितना होता है 169। ओके देखो कोस इनवर्स 48/65 माइनस का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 25 माइनस का 16 डिवाइड बाई 25 और ये कितना आएगा 169 माइनस का 144 डिवाइड बाई 169। सोल्व करने पे कितना आएगा देखो कोस इनवर्स 48/65 माइनस का, अगर 25 में से 16 गया तो कितना आ जाएगा 25 में 16 गया तो 9 और यहाँ कितना आ गया 25 डॉट यहाँ कितना आएगा 169 में से अगर 44 गया तो कितना आएगा 25 और 169 तो हमारे पास कितना आएगा देखो 48 डिवाइड बाई 65 माइनस का, अगर इसे रूट से बाहर निकाले तो कितना आ जाएगा हमारे पास 9 का कितना आ जाएगा 3 और 25 का कितना आ जाएगा 5 और यहाँ 25 का 5 आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा क्लियर 13। तो हमारे पास कितना आएगा देखो कोस इनवर्स 48 डिवाइड बाई 65 और ये कितना आ गया 5 3 जा 15 डिवाइड बाई 65। 48 में से अगर 15 गया तो कितना बचा हमारे पास 48 में से अगर कितना गया 15 गया तो कितना आया कोस इनवर्स कितना आएगा 33 डिवाइड बाई 65। ये हमारा क्या है फाइनल आंसर जो कि हमें निकालना था। ओके भाई बहनों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 मिसलिनियस एक्सरसाइज। देखो इसे सोल्व करते हैं, वही सेम ही फंडा, इसमें साइन की फॉर्म में लाना है। तो कोस को पहले क्या बना लेता हूँ मैं साइन, जिससे आसान हो जाएगा। फिर साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या लगा दूंगा साइन इनवर्स वाई। तो लेट करो लेट कोस इनवर्स 12/13 इज इक्वल्स टू थीटा। तो कोस थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया 12/13। कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो छोटी सी ट्रायंगल बना लो, बेस कितना 12, हाइपोटेन्यूज कितना 13। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और अगर 169 में से कितना जाए 144 तो कितना बचता है 25, तो कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर 5। तो साइन थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा 5/13। तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 5/13। ये आ गया, वहाँ पुट कर दो। अब नई इक्वेशन बनाओ, कितनी आएगी साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब देखो कितना आएगा हमारे पास
साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, और इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू कितना आएगा, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस वाई डॉट अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। यह आपका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट एक्स माइनस वाई स्क्वायर। इसे याद कर लेना। ओके, देखो अब पुट करते हैं, कैसे करेंगे, साइन इनवर्स एक्स की जगह कितना पुट करो, 5/13, तो 5/13 और अंडर रूट में कितना आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, और वाई कितना आपका 3/5 का होल स्क्वायर, प्लस का साइन डालो, फिर वाई की वैल्यू रखो 3/5, फिर एक्स का पुट कर दो, 1 माइनस का कितना आएगा 5/13 का होल स्क्वायर। अब इसे क्या कर दो, सोल्व। देखो कैसे करोगे, साइन इनवर्स 5/13 कितना आएगा, ये अंडर रूट, सोल्व करने पे कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 9/25, तो इसे सीधा लिख सकता हूँ मैं 25 माइनस का 9 डिवाइड बाई 25। इतना तो आप समझ गए होंगे क्योंकि मैंने 1 लिखा, 3 का क्या लिख दिया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का कितना होता है 25, एलसीएम लिया तो 25 माइनस का 9 डिवाइड बाई 25, और फिर क्या लिखूंगा 3/5। यहाँ कितना आ जाएगा, वही 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 5 का कितना होता है 25, डिवाइड में कितना आ गया 13। अब देखो साइन इनवर्स 5/13, 25 में से 9 गया कितना आया 16, 16 का रूट से बाहर आएगा कितना आएगा 4, और 25 रूट से बाहर आएगा तो 5, 3/5, 169 में से 25 गया तो कितना होता है 144, और 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12, और इधर कितना 13 का स्क्वायर था, तो कितना आ जाएगा ये 13 बाहर आ गया। सोल्व करने पे कितना आ रहा है, 5 4 जा 20 और 12 3 जा 36, तो 20 प्लस 36 कितना होता है 56, तो साइन इनवर्स 56 डिवाइड बाई 65, क्योंकि 13 5 जा 65, 13 5 जा 65, तो ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर। ओके, देखो अब आपके सामने है मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसमें आपके पास क्या है, tan इनवर्स 63/15 और प्रूफ क्या करना है, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3π/5। तो अब क्या करो, जो आपके पास RHS साइड है, राइट हैंड साइड है, उसको किसके बराबर प्रूफ कर दो, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। तो देखो टेकिंग RHS कितना आएगा, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। अब इसमें भी सेम फंडा, क्या करो, इससे भी tan में कन्वर्ट करो और इसे भी tan में कन्वर्ट करो। देखो लेट साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल्स टू A, और लेट कोस इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू B। इसे लिखोगे तो क्या आएगा, साइन A इज इक्वल्स टू कितना 5/13 और कोस B इज इक्वल्स टू कितना आएगा 3/5। अब क्या करो, सबसे पहले इसे कन्वर्ट कर लो। ये होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइड में एक छोटी सी ट्रायंगल बना लो। परपेंडिकुलर कितना 5, हाइपोटेन्यूज कितना 13। तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा, पाइथागोरस लगा के क्या कर सकते हो, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस का 25, तो बेस कितना आ जाएगा 144, 144 का स्क्वायर रूट 12। तो ये तो आ गया। तो कोस ए कितना आ गया आपके पास, सॉरी कोस ए तो चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए tan ए। tan ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना 5, बेस कितना 12, एक काम खत्म। अब देखो दूसरा काम, इसका ट्रायंगल बनाओ, इसके भी कोस होता है क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 3, हाइपोटेन्यूज कितना 5, सोल्व करने पे 25 माइनस का 9 कितना आएगा 16, 16 का कितना होता है 4, तो tan कितना आ गया tan B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना 4, बेस कितना 3, तो कितना आ गया 4/3। ओके, देखो अब तो आसान है, हम फॉर्मूला लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो कितना आएगा आपके पास, a कितना आएगा tan इनवर्स 5/12
और b कितना आएगा tan इनवर्स 4/3। अब क्या करो, फॉर्मूला लगा दो किसका, tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 4/3। हमने देखो सिंपल सी बात, यहाँ जो वैल्यूज़ थी वो साइन और कोस की फॉर्म में थी और हमें जो आंसर चाहिए था वो tan की फॉर्म में चाहिए था। तो हमने साइन और कोस को किस में कन्वर्ट कर लिया, tan में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद में साइन और कोस की जगह क्या रख दिया, tan की वैल्यूज रख दी। अब इसके बाद में क्या कर दो, इसे सोल्व कर दो। किसके बराबर प्रूफ करना था इसे, tan इनवर्स 63/15। और आप सबको फॉर्मूला पता है tan इनवर्स x प्लस वाई का, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई। ओके, देखो आप tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है 5/12 प्लस y की वैल्यू कितनी है 4/3, नीचे कितना है 1 माइनस का एक्स वाई, x कितना 5/12, y कितना 4/3। सोल्व करो अब इसे, tan इनवर्स एलसीएम कितना आएगा 12 ही आ जाएगा। यहाँ कितना आया हमारे पास 5 प्लस यहाँ कितना आएगा 4 4 जा 16, यहाँ कितना आएगा हमारे पास एलसीएम में गड़बड़ हुई क्या, ओके एक सेकेंड, एलसीएम 12 नहीं आएगा, कितना आएगा 12 3 जा 36 और ऊपर गया तो 36, 5 3 जा 15 प्लस इधर जाएगा तो 3 4 जा 12 48 और नीचे कितना आ जाएगा, वही एलसीएम कितना है 36 और 36 माइनस का 20, 36 माइनस का 20। और एक चीज़ हमारे क्वेश्चन में मिसप्रिंट है क्या, यहाँ 63/15 ना होके कितना है 63/16। आप एनसीईआरटी में देख लेना, वो गलती से लिखा गया है। अब देखो कितना आएगा ये देखो आपके पास 12 3 जा 36 होता है, एलसीएम ले लिया 36, यहाँ कितना गया 36 तो 12 3 जा 36 तो 5 3 जा कितना बन गया 15, फिर यहाँ अगर 36 रखता हूँ तो कितना आएगा 12 12 4 जा 48, फिर नीचे एलसीएम 36 तो 36 माइनस का कितना होगा ये 20, तो कितना बचेगा हमारे पास, tan इनवर्स 36 से 36 कट कर गया 48 प्लस 15 कितना होता है आपके पास 63 और नीचे 36 माइनस का 20 कितना आया 16। यही हमारा क्या है फाइनल आंसर। वो गलती से हमने लिखा हुआ था 15 जबकि एनसीईआरटी में नहीं है, वो चेक किया तो ओके। देखो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8 मिसलिनियस एक्सरसाइज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो सबसे पहले आपके पास क्या है, tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। सिंपल देखो अब क्या कर सकते हैं, इसके दो तरीके हैं। एक तो क्या करो आप इसे 2 को इधर ले जाओ तो 2 tan इनवर्स एक्स लगा दो, या फिर x की वैल्यू पुट कर लो, सबसे बढ़िया वही है टेकिंग RHS। तो कितना है RHS 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। पुट करो कितना, x की जगह सामने वाला क्या प्रूफ करना है tan, तो पुट भी कितना करोगे tan, तो x इज इक्वल टू कितना पुट कर दो tan स्क्वायर थीटा। तो कितना देखो 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और आपको फॉर्मूला याद होगा बेसिक्स, अगर जिस बच्चे ने पढ़ के आया है तो कितना होगा कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला कितना हो गया कोस 2 थीटा। तो यहाँ क्या रख देंगे आप 1/2 कोस इनवर्स कोस 2 थीटा। कोस इनवर्स गया 2 से 2 गया, फाइनली कितना बचा थीटा। देखो अब आपके पास थीटा यहाँ से सोल्व करोगे कितना था हमारे पास, x इज इक्वल्स टू हमने कितना पुट किया था tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो कितना आ जाएगा यहाँ रूट x और यहाँ कितना बचेगा tan थीटा। tan उधर गया तो कितना आएगा थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट x।
तो यहाँ रखोगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, tan इनवर्स रूट एक्स। तो क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। यही तो करना था आपको। ओके देखो कितना आ गया ना, tan इनवर्स रूट एक्स, यही तो प्रूफ करना था आपको। LHS आपकी यही थी। ओके देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड्स में बहुत बार आ चुका है। देखो अब आप कोट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स और अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस का साइन अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। इस क्वेश्चन को ना सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आपका मन करे सिंपली, लेकिन मैं तो सिंपल जो मेथड से सोल्व होगा उससे करवाने की कोशिश करूंगा। बाकी से सोल्व ना आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हो। लाइक इसका रेशनलाइजेशन करके सोल्व हो सकता है, इसमें वैल्यूज पुट करके सोल्व हो सकता है, इसे साइन को कोस की फॉर्म में ट्रांसफर करके सोल्व हो सकता है। देखो अब आप, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ लिखता हूँ। आपने ये तो सबने पढ़ा है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना 1। ये आप सबने पढ़ा है, कब, 10th क्लास के अंदर। अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ, यहाँ 2 लगा दूँ तो भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब ऐसा क्यों किया, ये बहुत बच्चों के मन में डाउट आया होगा। क्यों किया, देखो क्योंकि हमारे पास साइन 2x ना होके क्या दिया हुआ है, साइन x, और साइन x का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन x/2 और कोस x/2। और ये चीज़ हमने सीखी है कि सबके एंगल्स क्या होने चाहिए, फिर इक्वल होने चाहिए। अगर यहाँ x ले लूँगा और यहाँ x/2 ले लूँगा तो वहाँ इक्वेशन मतलब हमारे पास एक फॉर्म नहीं बन पाएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसीलिए हमने क्या ले लिया यहाँ 2 और ये भी सेम ही होता है कि अगर एंगल सेम होंगे ना इसके x/4 तो भी कितना होगा, ये 1 ही होगा। देखो अब कोट इनवर्स अंडर रूट कितना आएगा, इसे रखो 1 की जगह कितना पुट करो, कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 और कोस x/2 प्लस वापिस से सारी चीज़ें पुट कर, 1 की जगह कितना आएगा, कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस का 2 साइन x/2 और कोस x/2। एक सिंपल चीज़ दिख रही है आपको कि एक बार समझ लिया कि 1 की जगह क्या पुट करना और साइन की जगह क्या पुट करना, उसके बाद तो बस सब में सेम ही पुट हो रहा है। देखो 1 की जगह कितना, कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 कोस x/2 माइनस का वही 1 की जगह कितना, कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस का 2 साइन x/2 और कोस x/2। अब आपको दिखा होगा साफ साफ कोट इनवर्स, ये फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो क्या लिखूंगा इसे मैं, कोस x/2 प्लस साइन x/2 और पूरे का क्या, होल स्क्वायर प्लस का साइन, इसे क्या लिखूंगा, कोस x/2 माइनस का साइन x/2 पूरे का क्या, होल स्क्वायर। समझ आया ना आपको। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये देखो कितना आएगा, कोस x/2 प्लस साइन x/2 पूरे का क्या, होल स्क्वायर। और आपको ना जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ना, लेटेस्ट NCERT और लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से करवा रहा हूँ। देखो अब आप कोस x/2 माइनस का साइन x/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गया तो कितना है आपके पास, कोट इनवर्स, सॉल्व करो। देखो कोस x/2 प्लस साइन x/2 प्लस कोस x/2 माइनस का साइन x/2 डिवाइड में कितना आएगा, कोस x/2 प्लस साइन x/2 माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, कोस x/2। यहाँ एक माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो कितना आ जाएगा, साइन x/2
माइनस साइन एक्स बाई टू से प्लस का साइन एक्स बाई टू गया और माइनस कोस एक्स बाई टू से प्लस का कोस एक्स बाई टू गया। कितना बचा देखो, कोट इनवर्स कोस एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू कितना होता है, 2 कोस एक्स बाई टू, और यहाँ नीचे कितना आएगा 2 साइन एक्स बाई टू। 2 से 2 गया, कोस बटे साइन क्या होता है, कोस बटे साइन क्या होता है कोट, तो कितना आया कोट एक्स बाई टू, कोट इनवर्स से कोट, फाइनल आंसर कितना आ गया एक्स बाई टू, जो कि तुम्हें क्या करना था प्रूफ। देखो कितना आसान था, अगर आपने ना ये याद रख लिया ना कि 1 की जगह कितना पुट करना है, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स की जगह क्या पुट करना है 2 साइन एक्स बाई टू और कोस एक्स बाई टू। वैसे आप रेशनलाइजेशन से भी कर सकते हो, बट ना उसमें ना लेंथ ही पड़ेगा, इससे बढ़िया यही है, बिल्कुल आसान है और टाइम भी बचेगा आपके एग्जाम में। ओके देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 मिसलिनियस एक्सरसाइज का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। देखो इसमें क्या करना है, आप x की जगह पुट करना है, और कितना पुट करना है कोस टू थीटा। देखो पुट x इज इक्वल्स टू कोस टू थीटा, तो कितना आएगा आपके पास देखो tan इनवर्स 1 प्लस कोस टू थीटा माइनस का साइन, जहां जहां x है वहां क्या रख दो कोस टू थीटा। ये आप कैसे याद रखोगे कि कोस ही पुट करना, आप देख रहे हो फाइनल जो प्रूफ करना है वो किस फॉर्म में करना है, कोस की फॉर्म में करना है, इसीलिए हमने क्या पुट किया कोस टू थीटा, और 1 प्लस कोस टू थीटा 1 माइनस का कोस टू थीटा। हाँ किसी किसी के माइंड में ना ये भी चल रहा होगा कि कोस थीटा पुट क्यों नहीं किया, कोस टू थीटा क्यों किया, मैं आपको समझा देता हूँ। 1 प्लस जो कोस टू थीटा होता है ना उसका फार्मूला होता है 2 कोस के थीटा, और अगर मैं ओनली 1 प्लस कोस थीटा करता तो क्या आता है 2 कोस के थीटा बाई 2। तो आपको कहीं भी क्या x के नीचे 2 दिख रहा है, अगर x के नीचे 2 दिख रहा होता तो फिर मैं क्या पुट करता कोस थीटा करता, लेकिन x के नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब क्या पुट किया कोस टू थीटा। और 1 माइनस कोस टू थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो आप tan इनवर्स जहां जहां 1 प्लस कोस टू थीटा वहां क्या पुट कर दो 2 कोस के थीटा, और जहां जहां क्या है 1 माइनस कोस टू थीटा है वहां क्या पुट कर दो 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कितना आ जाएगा आपके पास 2 कोस के थीटा माइनस का साइन अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड में कितना आएगा अंडर रूट 2 कोस के थीटा प्लस का साइन अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो अगले स्टेप में क्या आएगा आपके पास, स्क्वायर से चला जाएगा तो कितना बचेगा √2 कोस थीटा, क्योंकि 2 के ऊपर तो स्क्वायर ही नहीं है, कोस पे था तो उसका स्क्वायर से बाहर आ गया, और ये भी कितना है √2 साइन थीटा, क्योंकि रूट के ऊपर स्क्वायर नहीं है ना, 4 होता तो 2 लिख सकते थे, लेकिन अभी 2 ही है तो रूट ही लिखना पड़ेगा। देखो कितना है कोस थीटा प्लस √2 साइन थीटा। अब आप क्या करो √2 को बाहर निकाल लो, कॉमन निकाल लो, tan इनवर्स √2 डिवाइड बाई √2, अंदर कितना बचा कोस थीटा माइनस का साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा प्लस साइन थीटा, गया क्या बच गया आपके पास tan इनवर्स कोस थीटा माइनस का साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा प्लस साइन थीटा। देखो अब एक ऐसे क्वेश्चन ना हमने पीछे एक्सरसाइज में भी किए हैं, और मैंने एक चीज़ बताई है, जब भी आपका ना ऐसी फॉर्म बन जाए लाइक साइन थीटा माइनस कोस थीटा या कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो जो भी आगे लिखा होता ना, अगर यहाँ साइन थीटा लिखा होता तो मैं किससे डिवाइड करता आगे की साइड साइन थीटा से डिवाइड करता न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, लेकिन यहाँ कोस थीटा लिखा, अब किससे डिवाइड करूँगा मैं कोस थीटा से डिवाइड करूँगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। देखो तो आप डिवाइडिंग बाई कोस थीटा ऑन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कितना आएगा देखो tan इनवर्स कोस थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, हर वैल्यू को किससे डिवाइड कर दो कोस से, माइनस का साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, और ये कितना आएगा कोस थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा प्लस का साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा।
तो कितना आएगा tan इनवर्स, ये तो कट गया, ये भी कट गया, कितना है ये 1 माइनस का tan थीटा डिवाइड में कितना आ गया 1 प्लस का tan थीटा। और इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या बताया था, अगर tan पाई 4 माइनस का थीटा किसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस का tan थीटा और 1 प्लस का tan थीटा। और अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ भी प्लस होता है, फिर यहाँ क्या होता है माइनस होता है। अगर tan पाई 4 प्लस थीटा का फार्मूला क्या होता है 1 प्लस tan थीटा अपन 1 माइनस, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स tan पाई 4 माइनस का थीटा। तो tan से tan गया, कितना आया आपके पास पाई 4 माइनस का थीटा। अब थीटा आपके पास कितना था, देखो कितना था थीटा, x इज इक्वल्स टू कोस टू थीटा, तो कितना जाएगा कोस उधर गया तो कितना आया 2 थीटा इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स x, और 2 भी अब कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो 1/2 कोस इनवर्स x। अब थीटा की वैल्यू कितनी आई 1/2 कोस इनवर्स x, यहाँ रख दो तो कितना आया पाई 4 माइनस का 1/2 कोस इनवर्स x। ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर, और यही आपको क्या करना था प्रूफ। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपके पास क्या है, इन क्वेश्चंस को क्या करना है सोल्व। आपके पास है सोल्व द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इसे सोल्व करते हैं। देखो सोल्व द क्वेश्चन में ना आपको करना क्या होता है ना, आपको आंसर्स निकालने होते हैं, मतलब उसके आंसर्स कितने आएंगे वो सब निकालने होते हैं। तो आप क्या करो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला याद होगा आपको, कितना होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अभी भी बताया था, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस का x के, तो पुट करो वहाँ पे, तो कितना आएगा ये tan इनवर्स। अब x कौन है cos, तो कितना आएगा 2 cos x, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दो cos, और 1 माइनस का cos स्क्वायर x इक्वल्स टू में कितना है tan इनवर्स 2 कोसिकेंट x। tan इनवर्स से tan इनवर्स कट गया, कितना आया हमारे पास, अब देखो 2 cos x और 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू में कितना है 2 कोसिकेंट को क्या लिख सकता हूँ मैं 1/sin x, एक साइन से एक साइन गया, कितना बचा हमारे पास, और 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया cos x डिवाइड बाई sin x इज इक्वल्स टू 1। तो cos बटे sin कितना होता है कोट x इज इक्वल्स टू कितना 1, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा कोट इनवर्स 1, और कोट इनवर्स 1 कितने पे होता है x इज इक्वल्स टू कोट इनवर्स कोट 1 कितने पे होता है कोट पाई 4, तो कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई पाई 4। ओके, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको आराम से समझ आएगा। हमने क्या किया, देखो 2 tan इनवर्स कोस x को बराबर था tan इनवर्स 2 कोसिकेंट x के, तो हमने क्या किया, सबसे पहले 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला खोल लिया, क्या होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो हमने किया क्या tan इनवर्स, जहाँ जहाँ x था वहाँ क्या रख दिया cos, तो tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x, इतना हो गया, इसे सेम ही रखा, इसको कोई चेंज नहीं किया, tan इनवर्स से tan इनवर्स कट गया। उसके बाद क्या हुआ 2 से 2 काट दिया, और 1 माइनस cos स्क्वायर x किसके बराबर होता है sin स्क्वायर x, ये आपको यहाँ से याद आया होगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। तो cos को उधर लेके जाओगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर x किसके बराबर आएगा sin स्क्वायर x के। अब क्या बचा हमारे पास, एक साइन से एक साइन चला गया, क्योंकि कोसिकेंट कितना होता है 1 अपॉन sin x, तो कितना आया cos बटे sin कितना आ गया कोट x इज इक्वल्स टू 1, तो इधर आया कोट, तो क्या बन गया कोट इनवर्स 1, और कोट इनवर्स 1 कितने पे होता है पाई 4, मतलब 45 डिग्री पे। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 मिसलिनियस एक्सरसाइज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमारे पास सोल्व करेंगे, सर देखो इस 2 को किधर ले जाओ, इस तरफ ले आओ, तो कितना आएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, ये हो गया हमारे पास। बराबर में कितना है tan इनवर्स x, क्योंकि इन्हें भी सोल्व करना है, और सोल्व वाले क्वेश्चंस में हमने बता दिया क्या करना है, x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब देखो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कितना होता है 2 tan इनवर्स x बराबर होता है किसके tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस का x स्क्वायर। अब देखो कितना आएगा 2, कितना आया आपके पास tan इनवर्स, जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना रख दो 2x अपॉन 1 माइनस का x स्क्वायर, डिवाइड में कितना आएगा 1 माइनस, ओके फिर गलती, देखो
जहाँ जहाँ हमारे पास क्या है, ये पूरा x है, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो इसमें पुट कर दो जहाँ जहाँ x है, तो कितना आएगा देखो 2 tan इनवर्स 2 x के कितना रखो 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, ये 2 नहीं आएगा यार, क्योंकि tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का ही फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स के, 1 माइनस एक्स की जगह कितना रखो वापस से 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, बराबर में कितना आ गया tan इनवर्स x, tan इनवर्स से tan इनवर्स कट गया, कितना आया 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 2 माइनस का 2x डिवाइड में 1 प्लस एक्स, और इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1, ऐसे कैसे इसे सोल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x और ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, और डिवाइड में भी कितना आएगा ये इस तरफ ले आता है 1 प्लस एक्स का क्या है होल स्क्वायर, बराबर में कितना x। तो अब हमारे पास देखो ये पहले एलसीएम ले लेते हैं उसके बाद इधर जाएगा, तो कितना आएगा 2 माइनस का 2x डिवाइड में 1 प्लस एक्स, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ये इधर आ गया, माइनस का साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x डिवाइड में कितना आएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक से एक गया तो कितना आया x। अब क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लो, सबसे बढ़िया कितना आएगा 1 माइनस का x, और नीचे कितना है ये, इसे सोल्व करो, ये 1 प्लस एक्स कहाँ चला जाएगा सबसे ऊपर, मतलब यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स, और नीचे कितना बचा है 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 1 साइन अंदर गया तो माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 2x, और बराबर कितना x स्क्वायर से x स्क्वायर गया 1 से 1 गया, और ये क्या बन गया a माइनस बी a प्लस बी, तो कितना होता है a स्क्वायर माइनस एक्स के डिवाइड में कितना आ गया 4x बराबर कितना x। इसे सोल्व कर लो, 2 माइनस का 2x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4x स्क्वायर, तो 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 4 है, ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर, 2 3 जा 6, तो 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो x इज टू कितना आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/√3, यही हमारा क्या है आंसर। एक बार देखो अगर किसी को समझ ना आया हो तो देखो, सबसे पहले क्या था tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बराबर 1/2 tan इनवर्स x। हमने क्या किया इस 2 को इस तरफ लेके गए तो क्या बन गया 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जहां जहां ये इस x में ना क्या पुट कर देना है 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, ऐसे कैसे यहाँ रख दिया 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, और यहाँ रख दिया 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर रख दिया, उसके बाद tan इनवर्स से tan इनवर्स काट दिया, कितना बच गया, इस 2 को पहले बाहर रख लेते हैं क्योंकि लास्ट में भी रखना ही पड़ेगा, तो 2 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स, तो 1 माइनस का, अब क्या करो देखो इसे खोल दिया मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे वाले का एलसीएम ले लिया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ गया यहाँ, और ये पहले ओपन कर दिया, तो ये 1 प्लस एक्स ये भी 1 प्लस एक्स, एक पावर से एक कट गया, तो एक तो हम पे बच गया ना, वो कहाँ चला जाएगा सबसे ऊपर, और यहाँ से हमने 2 को फिर से कॉमन ले लिया क्योंकि a माइनस बी a प्लस बी लगता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, तो वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस साइन अंदर गया तो माइनस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 2x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, -1 से -1 कट गया, तो 2x कितना हो गया 4x इस तरफ आ गया, 2 अंदर गया तो 2, और यहाँ कितना आ गया 2x स्क्वायर, ये माइनस का 2x स्क्वायर है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर, तो कितना आया 2 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, 2 3 जा 6, तो कितना आया 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 1/3, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1/√3। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो साइन tan इनवर्स x किसके बराबर होता है, तो सिंपली समझो, अगर तो ये था तुम्हारे पास MCQ है क्वेश्चन नंबर 13 मिसलिनियस एक्सरसाइज का, तो इनकी ना एक मैं आपको एक टेबल सी दे दूंगा जिसमें ना हर किसी का लिखा हुआ है कि कौन किस में कन्वर्ट होता है, और वो कन्वर्ट कर आपने ना 10th क्लास में सीखा भी है कि कौन सा कन्वर्ट हो सकता है tan इनवर्स x में। यहाँ तो आप खुद देखो, अगर यहाँ पे आप ना tan रख के देखो,
यहाँ tan रखोगे, यहाँ tan रखोगे, तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स रिलेशन ही नहीं होता, यहाँ भी नहीं होता, इसमें बनता है केवल, क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर नहीं होता किसी के। अगर यहाँ आप रखोगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स तो किस में जाएगा, सीकेंट, और 1 बाई सीकेंट क्या होता है, कोस। तो ये तो बना नहीं साइन, हमें चाहिए क्या, साइन। तो ये देखो लास्ट वाला, यहाँ क्या रखा, ये समझ गया ना कि ये दोनों ऑप्शन सही क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और tan में क्या होता है, प्लस का होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, और यहाँ tan पुट कर करके देखना होता है। अब यहाँ क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स है, बट सीकेंट बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, कोस। यहाँ साइन चाहिए, तो यहाँ हमारे पास कितना बन रहा है, यहाँ देखो tan x रखो, x की जगह कितना आ गया tan x, और नीचे वाले में कितना आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो कितना आएगा tan x, और कितना आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, स्क्वायर से गया, tan का क्या होता है साइन x बटे cos x, और ये सीकेंट भी क्या होता है 1 बाई cos x, गया, कितना बचा साइन, वही तो चाहिए था, वही तो चाहिए था, इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका है, लास्ट क्वेश्चन है किसका, मिसलिनियस एक्सरसाइज का, और आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो चैप्टर है वो कंप्लीट खत्म हो जाएगा बिल्कुल। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स और माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना, π/2, और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो ये एमसीक्यू ऐसे सोल्व कैसे करना है, देखो साइन इनवर्स, और ये जो क्वेश्चन है ना ये सीबीएसई में आया हुआ है 2015 और 16 में, एमसीक्यू नहीं 2 मार्क्स में आया हुआ है। तो माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। अब ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, देखो 1 माइनस का x तो कितना आएगा π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स x, ये साइन है, इनवर्स है, इधर आके क्या बनेगा साइन, साइन इनवर्स से इधर क्या हो गया साइन हो गया, तो कितना आया π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स x। ओके, ये आप सबको पता है कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, ये वाला साइन 90 में जाएगा, किस में बदलेगा, ये कोस में बदलेगा, ये बात आपको पता भी है। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, और कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, पॉजिटिव का आएगा, तो कितना आएगा 1 माइनस का x इज इक्वल्स टू कोस 2 साइन इनवर्स x, क्योंकि ये होता है आपका फॉर्मूला, मैं लिखूं साइन 90 प्लस थीटा बराबर कितना होता है कोस थीटा, तो थीटा कौन है यहाँ पे 2 साइन इनवर्स x। अब देखो 2 साइन इनवर्स x को चेंज करो, कोस 2 ऐसे कैसे, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़ रखा होगा आपने और बेसिक में पढ़ाया था, क्या होता है कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर। तो साइन इनवर्स x की जगह कितना पुट कर दो, कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना आ गया कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको एक और फॉर्मूला याद आ रहा होगा 2 कोस इनवर्स x, ये भी सब ना एक बार बेसिक जाके रिवाइज कर लेना जिस भी बच्चों को इसमें दिक्कत आ रही है फॉर्मूला में। 2 कोस इनवर्स x कितना होता है, कोस इनवर्स 2 कोस इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, कोस इनवर्स 1 माइनस का 2x स्क्वायर, 1 माइनस का 2x स्क्वायर। ओके, और आपका x कौन है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो देखो अब कितना आएगा 1 माइनस एक्स तो बराबर कोस, ये कितना आएगा कोस इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस 2, एक्स की जगह कितना पुट करो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और पूरे का क्या होल स्क्वायर। ओके, देखो अब कितना आ जाएगा आपके पास, कोस 2 कोस इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है। ओके, ये थोड़ी गलती हो गई है, 2 कोस इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1, हाँ उल्टा हो गया है, तो ये कट कर लो, इसके बाद अगले नेक्स्ट स्टेप में पुट कर लो। देखो 1 माइनस का x इज इक्वल्स टू कोस कितना आएगा कोस इनवर्स 2, x की जगह कितना पुट करोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और पूरे का क्या होल स्क्वायर और माइनस का कितना 1। ओके, इसमें पुट कर दिया, x की जगह कितना रख दिया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, कोस इनवर्स से कोस चला गया, कितना बचा 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का कितना 1, तो 1 माइनस एक्स 2 अंदर जाएगा तो 2 माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 1, तो 2 माइनस 1 कितना बचा 1, तो 1 माइनस का 2x स्क्वायर 1 से 1
गया, माइनस का x और माइनस का 2x², माइनस से माइनस गया, तो x² इज टू कितना आया हमारे पास 2x² माइनस का x, ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस, बराबर कितना 0। तो x को कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा 2 माइनस का 2x माइनस का 1 बराबर कितना 0। तो एक वैल्यू आ गई x इज 0 और दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x माइनस 1 इज 0। तो 2x इज 1, तो x इज कितना आ जाएगा 1/2। ये तो आपकी जो वैल्यू है x इज 1/2 ये क्या होगी, नॉट पॉसिबल हो जाएगी अगर आप रख के देखते हो तो वहाँ पे। तो x बराबर 0 क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके ओके, थैंक यू। और आप ना हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। देखो भाइयों, आज तक ना आप सब लोगों ने ना किसी टीचर से पढ़ा है, सर से पढ़ा है ना, आप ना मेरे को अपना बड़ा भाई मान सकते हो और मैं आपको ना पूरे दिल से पढ़ाऊँगा। ओके ओके दोस्तों, देखो दोस्तों आपका ना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म हो गया है। नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करना है ना, वो आप ना एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, और उसे जल्दी 1 या 2 दिन में खत्म करने की कोशिश करेंगे। और फिजिक्स का भी ना सोच रहे हम एटम चैप्टर शायद स्टार्ट करेंगे आज से, तो देखते और मेरे को बताना कि फिजिक्स में कौन सा चैप्टर ज़्यादा आपको टफ लगता है, उसी चैप्टर से स्टार्ट कर देंगे। उस हिसाब से एक बार कमेंट सेक्शन में ना सारे बता देना। ओके, थैंक यू। और चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना सारे के सारे, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जा रहा, बट आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा जिससे ना आगे और वीडियोस बना पाएंगे। ओके, थैंक यू।